भारतीय जनता को पार्टी को उठा करके पटक देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध की राजनीति अगर नहीं वो करेंगे तो उनकी राजनीति बचेगी कहाँ। नीतीश कुमार के चेहरे पर वो खुशी रहती है, वो नजर नहीं आ रही है। 2 दिन में उनका बयान बदलता है। तेजस्वी यादव का बयान आया था कि ये सरासर गलत है और सारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, चाहे वो सवर्ण हो या किसी जाति के हों, विरोध कर उनको आगे खड़ा कर दिया गया था और उनका विरोध हो रहा था। यहाँ नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर, घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय करती है। फिर से एक बार चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की चर्चा होगी। मांझी भी चिराग और सहनी के रास्ते पर चलने लगे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी जब भी बयान देते हैं तो विवाद हो ही जाता है, लेकिन इस बार मांझी को लेकर विशेष खबर है। बाबा जानकारी लेते हैं। बाबा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी जिन रास्तों पर चल रहे हैं, मांझी भी उसी रास्तों पर चलने लगे हैं। क्या लगता है, क्या प्लान है उनका? देखिए सनी, आपने देखा होगा कि विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल भी कर जाता है। ये सारे लोग एक साथ पाला बदलते थे, एक ग्रुप में रहते थे, एक ट्यूनिंग इन लोगों का था। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या फिर आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जब पार्टी थी वो तीनों। आज भी उपेंद्र कुशवाहा भले ही जदयू में है, लेकिन इन सब लोगों के साथ उनका कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बना हुआ है और एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, टेलीफोनिक ही मिले। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसको लेकर के जीतन राम मांझी अपने आप को पिछली पायदान पर समझ रहे हैं और यही कारण है कि वो हाथ पैर मार रहे हैं उस डूबते हुए व्यक्ति की तरह जो तिनके का सहारा खोजता है। वर्तमान परिस्थिति में उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके आने और जाने से कोई असर नहीं पड़ना है सरकार पर, इसलिए वो चुपचाप हैं। लेकिन अपनी आदत और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अक्सर वो बयान दिया करते हैं, चाहे बयान वो किसी भी तरह का हो, किसी एंगल से हो या किसी क्षेत्र में दिया गया बयान हो। एक बार फिर से आपको मालूम है कि सवर्णों को लेकर के उनके मन में क्या है, ब्राह्मणों को लेकर के वो क्या कहते हैं, भूमिहारों को लेकर के क्या कहते हैं, राजपूतों को लेकर के क्या कहते हैं। कायस्थ सबसे कम संख्या में है, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते हैं और इन सारी बातों को लेकर के विवादों में वो घिरे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन में उनका बयान बदलता है। पहला बयान ठीक मतदान से पहले उनका आता है कि तेजस्वी यादव के लिए दोनों ही सीटों पर जीतना उपचुनाव में मुश्किल होगा। दूसरे दिन अभी रिजल्ट भी नहीं होता है, जैसे ही देखते हैं कि 18 राउंड का 19 राउंड का मोकामा में गिनती हो गया, तो वो सबसे पहला ट्वीट करते हैं कि वहाँ नीलम देवी को कोई हरा नहीं सकता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ थोड़ी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं गए तो ये भी नहीं गए चुनाव प्रचार में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ खोल करके बताने की ज़रूरत नहीं है, समझी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम करने बैठे हैं, इन सारी बातों के बाद आरक्षण को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा जाता है कि वो आरक्षण समाप्त कर देगी, आरक्षण के बारे में उसका सोच दूसरे तरह का है, आरक्षण अब नहीं मिलेगा उन जातियों को जो मिलता आ रहा है। ये सारी बातों को लेकर के जब EWS को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में जब इस पर बैठक किया, इस एजेंडे को पारित किया सदन से, तो कई दल सदन से बाहर चले गए थे, जिसमें बिहार से राष्ट्रीय जनता दल भी था और भी कई दल थे, साउथ के भी कई दल थे। आज जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, इसको लेकर के आपको याद होगा कि उसी समय तेजस्वी यादव का बयान आया था कि ये सरासर गलत है और सारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, चाहे वो सवर्ण हो या किसी जाति के हों, उनको आगे खड़ा कर दिया गया था और उनका विरोध हो रहा था। यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि अश्विनी चौबे जैसे नेताओं को काला झंडा भी दिखलाया गया था। इन सारी बातों को आपने देखा और आज जब आरक्षण को लेकर के न्यायालय ने फैसला अपना सुना दिया और EWS बरकरार हुआ, तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने आगे बढ़ के बयान दिया कि मैं ये बातें पहले से कर रहा था, डिमांड कर रहा था। डिमांड का उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि डिमांड किया। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के इस बयान का क्या मतलब है आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि इसका विरोध
राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी। जनता दल यूनाइटेड अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तो उस समय भले समर्थन कर रही हो, लेकिन आज उसका स्टैंड क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जी। और जीतन राम मांझी जी इस पर बयान दिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। ऐसा पहले नीतीश कुमार कर चुके हैं जी। क्योंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया था, उन्होंने ये बता रहे ट्रिपल सी का समर्थन किया था, उसमें उन्होंने CAB का समर्थन किया था। ये सारी चीज़ों का समर्थन करने के साथ साथ महागठबंधन में, और इस बात को लेकर के हाल फिलहाल में एक चर्चा हुई थी जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर के उनसे कहा था कि ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आज वही चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुकेश सहनी बाहर रह करके समर्थन कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चला रहे हैं, किसी का कोई दबाव उन पर नहीं है, इसके साथ ही चिराग पासवान जिस तरह से बिल्कुल अलग थलग थे और उन्हें कहा जा रहा है कि बेहतर ट्रीट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में बुलाया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को नज़र आ रही है। उनके साथ के ही रहने वाले, उनके साथ ही पार्टी का कई तरह की चर्चा 2020 से पहले करने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज जनता दल यूनाइटेड में हैं और वहाँ संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बाद MLC भी बन गए। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी का स्टैंड जो है, लगातार जो ये बातें चर्चाएं चल रही थी कि जीतन राम मांझी का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव और उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा तो समझ में आ गया कि भले ही NDA कहे कि 7 दलों का हमारा गठबंधन है, हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उठा करके पटक देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर इस चुनाव ने दे दिया है कि उसे अब अगले चुनाव में किस तरह की तैयारी करनी है और किस तरह से महागठबंधन को पटकनी देनी है, क्योंकि महागठबंधन एकजुट नजर नहीं आया। इन्हीं बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ये देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन में जो सीटों की मारामारी होगी उससे पहले अपने लिए रास्ता तैयार करें। तेजस्वी यादव ने चुनाव तो जीत लिया है और वोट बैंक में भी बढ़ोतरी हुई है, उन्होंने जिक्र किया है, अब उनका नया स्टेप क्या होगा, क्या बदलाव लाने वाले हैं वो? देखिए, तेजस्वी यादव की जो बात है, एक युवा नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान जरूर छोड़ी है, चाहे वो बिहार की जनता हो या देश की राजनीति हो, तेजस्वी यादव चर्चा में जरूर आए हैं। कारण कि वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जाते तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्यों जाते जब तेजस्वी यादव उसके लिए सक्षम हैं और तेजस्वी यादव को भी पता है कि इनके जाने से फायदा नहीं घाटा होगा, क्योंकि इनके पास कोई वोट बैंक अब नहीं बचा है, जैसा कि इनके विरोधी लगातार कह रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने नजर आई। अगर इनका वोट बैंक इनके साथ खड़ा होता तो जो 20,000 वोट बढ़े हैं, इसकी खूब चर्चा हो रही है। RCP सिंह ने तो पूरा आंकड़ा सामने रख करके बता दिया है कि नीतीश कुमार कहां फेल हो रहे हैं और क्यों नहीं गए हैं। एक्सपोज ना हो जाए, इसके चलते नीतीश कुमार ने अपना दामन बचाया है और वो दर्द का बहाना, पेट का बहाना कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने, RCP सिंह ने कहा था कि अगर उनको चोट लगता है तो ये बहुत बड़ी चूक है, इस चूक पर भी ध्यान देना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के पीछे कोई साजिश कर रहा। ये सारी बातें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस उपचुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल अकेले अपनी पार्टी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, न कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इस चुनाव में नजर आया, न खुद नीतीश कुमार नजर आए, न जीतन राम मांझी नजर आए, न वाम दलों के कोई बड़े नेता नजर आए। तो इसका मतलब सीधे था कि अब तेजस्वी यादव को ये समझ लेना होगा कि वो भले ही सरकार 7 दलों के गठबंधन के साथ चला रहे हैं, लेकिन किसी का कोई वोट बैंक नहीं है, और जिसका है भी वो उनके साथ नहीं जुड़ सकता है। इसके पीछे कारण आप समझ ही रहे हैं क्या है। और एक दिन पहले चुनाव के नीतीश कुमार का ये कहना कि 2005 से पहले का बिहार याद कीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर के भले ही तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात नहीं कही हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने सबको बधाई देते हुए एक बात तो जरूर कहा है कि अपना पैंतरा बदल लिया है, और ये बदला हुआ पैंतरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर परेशान करने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि कुढ़नी के चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी कोई राजनीतिक दल चला रहे हैं, वो कोई गिफ्ट तो किसी को बांट नहीं रहे हैं,
कोई स्वयंसेवी संस्था तो नहीं खोले हुए हैं कि वो ऐसे ही किसी का मदद करते चलेंगे। वो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी का समर्थन करते हैं, तो बदले में आपको भी कुछ मिलना चाहिए। और मुकेश सहनी ने जो बिना शर्त समर्थन किया इस उपचुनाव में, उसके बाद मुकेश सहनी को मिला क्या? तो एक मैंने कहा जाए तो धन्यवाद तक ज्ञापन नहीं किया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद मुकेश सहनी का स्टैंड क्या होना चाहिए? और मुकेश सहनी इतना तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के कारण महागठबंधन को सपोर्ट किए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनका जो नाता था वो सब कोई को जानता है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध की राजनीति अगर नहीं वो करेंगे तो उनकी राजनीति बचेगी कहाँ? तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर कुर्नी का सीट उन्हें नहीं दिलवा पाते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि टकराव बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि इस पूरे राजनीति को बदलने के लिए एक बड़ा पैंतरा तेजस्वी यादव ने किया है, और वो बिल्कुल साइलेंट है। उसके पीछे कारण है कि एक बड़ी राजनीतिक पारी वो खेलने के लिए तैयार है। सीएम की रेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, तो तेजस्वी भी चाहेंगे कि जल्द सीएम बने। चर्चा तो है कि जनवरी में तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा। देखिए सनी, इसके पीछे की कहानी आपको ऐसे समझ में आ जाएगी कि इस जीत के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर वो जो कहा जाए खुशी रहती है वो नज़र नहीं आ रही है। ललन सिंह को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आलोक मेहता का खबर हमने कल चलाया था जी। आलोक मेहता ने स्पष्ट तरीके से कहा कि बहुत सारे नेता बहुत सारे दलों के साथ रहते हैं। उन्होंने सिर्फ जदयू के नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुत सारे नेताओं को भाजपा के संपर्क में होने की बात कही जी। ये इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन किसी मंच पर सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करना, और वो भी जबकि आपके साथ 36 का आंकड़ा है, आप तुरंत चुनाव जीत करके आए हैं, एक एक की बराबरी पर आप हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने साथियों को और विरोधियों को एक आमंत्रण दे रहे हैं और संकेत दे रहे हैं जी। और संकेतिक राजनीति, आप समझते हैं कि संकेतिक राजनीति बहुत कुछ कहती है। वो संकेत ही था जिसको लेकर के हम लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ आएंगे आएंगे आएंगे, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। उनकी सीट की संख्या 80 हो गई है जी। इसके बाद कुर्नी का चुनाव है। हालांकि इस चुनाव के होने से बहुत ज़्यादा असर उन पर नहीं पड़ा है, लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार आगे जाकर के लायबिलिटी होने वाले हैं जी। नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए हैं कि केंद्र की राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो थक हार करके जब कोई भी खिलाड़ी बार बार अटैक करता है गोल पर और गोल नहीं कर पाता है तो थक हार करके वो डिफेंड करने आ जाता है। नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन आप इस बात को, हालांकि एक और बहुत बड़ी बात चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार आखिर विलय किस बेसिस पर करेंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, और मुख्यमंत्री की कुर्सी जब छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव को देना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस विलय से पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के अन्य दलों के साथ मिल करके और सीएम कुर्सी का प्रयास जरूर करेंगे। इसका कारण है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बिना वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका टकराव ही चल रहा है। और नीतीश कुमार जिस स्थिति में है उस स्थिति में बार बार हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए वो एक बड़ी लायबिलिटी है, जिसको लेकर के चलना आगे 2024 और 25 में तेजस्वी यादव के लिए घातक ही होगा जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में सीएम की रेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, और तेजस्वी यादव ने हर मुद्दे पर अपने आप को बदलने की कोशिश की है, और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो, नए तरीके से अपने आप को बिहार में स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681